हम सभी की तमाम वालिदैन की पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है, बड़ी ख्वाहिश होती है और हमारे दिल के बहुत करीब होती है बात कि उनके बच्चे जो है अच्छे बने और उनका जो फ्यूचर बहुत अच्छा बने। बाज़ लोग जो है दुनिया के ताल्लुक से भी सोचते हैं और इसके अलावा आखिरत को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि बच्चों का जो फ्यूचर करियर दोनों जहानों में जो अच्छा बन सके। और इसके लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, कहीं खर्च करते हैं, पैसे डालते हैं, इस अच्छे से अच्छा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अच्छे से अच्छा स्कूल भेजते हैं, इदारों में भेजते हैं, क्लासेस में भेजते हैं और तमाम हर वो चीज़ अपनाते हैं जिनसे कि बच्चों का फ्यूचर करियर अच्छा हो सके। लेकिन स्कूल्स, इदारे, क्लासेस ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई तो दे सकती है, इल्म तो दे सकती है ना? उसमें भी जो है वो अपना एक जो उनका सिलेबस होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कैरेक्टर, उनका जो फ्यूचर असल में कहें, है ना? लोग समझते हैं कि सिर्फ़ एजुकेशन जो है ये तमाम चीज़ें दे दी जाए तो बच्चे का फ्यूचर जो है बन जाएगा, बन गया। ऐसा नहीं है, असल में है उनका घर। घर बनाता है फ्यूचर, घर बनाता है उनकी जो आखिरत में जो उनको एक नेक स्वाले इंसान बनकर जो आखिरत में जो सक्सेस हो सके, इसके लिए एक किरदार, एक पर्सनालिटी बनाता है घर। तो ज़रूरी है कि हम घरों में जो है अपने उन चीज़ों को अपनाएं जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ बरी हो जाए ये कह कर के हमने स्कूल भेज दिया, खर्च कर दिया, इदारों में भेज दिया और तमाम चीज़ें जो हमने कोशिश कर ली और तवक्कुआत रखे कि बच्चे जो अच्छे बन जाए और हम लोग फिर देखते हैं रिज़ल्ट में बड़ी तादाद में जो है कि बच्चे वैसे नहीं बने जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तमाम वालिदैन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से हैं। तो हमने समझा कि स्कूल उन्हें पढ़ाई तो देता है, तमाम चीज़ें देता है, लेकिन अच्छा किरदार, एक अच्छा कैरेक्टर, इंसानियत उनका घर दे सकता है। तो इस पर हम बात करें तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है हमारे घर का टोन, घर के जो तरीके, घर के जो सलीके है ना, घर में जितने अफराद हैं उनके सारे टोन्स। क्योंकि बच्चे जो है आपके लेक्चर्स को, मेरे लेक्चर्स को सुनते नहीं सिर्फ, है ना, वो उन्हें जो सुनने से ज़्यादा वो गौर करते हैं आपकी हरकतों पर, आपकी आदतों पर, आपकी रहन सहन पर, कि आप किस तरह बात करते हैं, आपके लहजे कैसे होते हैं, आप घर में किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं। इन तमाम चीज़ों को वो गौर करते रहते हैं, वो कैप्चर करते हैं, वो ग्रैब करते हैं और उन्हीं चीज़ों को वो ज़्यादा दोहराते हैं अपनी लाइफ में। वो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि आपने 15 मिनट रोज़ाना बैठ गए और कुछ कह दिया और वो सुन लिया और उस पर जो है वो अमल कर लिए। वो उससे ज़्यादा जो है 24 आवर्स में जितना आप वक़्त देते होंगे उन्हें लेक्चर्स देने, उन्हें समझाने, उससे ज़्यादा वक़्त जो है हम दिन भर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, कम्युनिकेशन करते होते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो बच्चे यूँ कहें कि हिडन वे में, है ना, वो नहीं चाहते हुए भी उनके कान में आवाज़ें आती रहती है, वो नहीं चाहते हुए भी देखते रहते हैं। तमाम चीज़ों को देखकर वो ये ग्रैब करते रहते हैं। तो सोचिए 24 घंटा में हम कितनी देर जो है अपनी एक्टिविटीज़ में मुलविज़ रहते हैं और वो उन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा ग्रैब करते हैं। वरना आप सिर्फ़ ये कह दें कि बच्चों को बिठा कर के बच्चे ऐसे मत कहो, गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, ये बुरी आदत है, वो बुरी आदत है, ऐसा नहीं करो और फिर हम ही अगर उन चीज़ों को करने लग जाए या घर में दूसरे अफ़राद उन चीज़ों को करें, है ना, वो वैसे ही बोल रहे, झूठ भी बोल दे रहे, बाज़ वक़्त गुस्सा भी कर दे रहे या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं चाहते कि बच्चे करें, हम उन्हें वो चीज़ सिखाते कि ऐसा ना करें और उस चीज़ को हमारे अंदर वो देखें, तो वो जो है उस चीज़ को कैप्चर करते हैं क्योंकि बच्चे आइडियल मानते हैं, एक एज़ ए आइडियल पेरेंट्स को लेते हैं, है ना? वो चाहे ना चाहे लेकिन उनके लिए आइडियल होते हैं माँ-बाप। तो हमें चाहिए कि हम गौर करें, हमारे जो है घर के टोन क्या है? टोन से मुराद सिर्फ़ ज़बानी नहीं, पूरे घर का टोन, है ना? ये चीज़ किस तरह से बात, किस तरह से बैठना, उठना, लहज़ा, तमाम एक्टिविटीज़। तो ये घर के टोन्स जो है बच्चों के नेचर में जो है चेंजेस लाता है, उन्हें जो मोल्ड करता है, उन्हें बनाता है। इसके बाद आता है आपका घर का एनवायरनमेंट कि घर में कैसे है ना? घर में ऊँची आवाज़ और जो है तमाम नेगेटिविटी और शाउटिंग्स, चिल्ला-पुकार, है ना? सरकैज़म और बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती बड़ों में। इन चीज़ों को बच्चे फ़ील करते हैं, वो देखते हैं, उन चीज़ों को गौर करते हैं, उन्हें सोचते भी हैं और इसके नतीजे में उनका कॉन्फिडेंस, वो इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो है अपने घर के एनवायरनमेंट को बदलें कि हम किस अंदाज़ में जो पेश आ रहे हैं, हमारे रवैये दिन भर में क्या है ना? ठीक है, इंसान है, बहुत सारी चीज़ें हमसे होती है, मुझसे होती है, हर एक से होती है। घर में बाज़ वक़्त चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो यहाँ गौर करने की ज़रूरत है, रुक जाने की ज़रूरत है कि उन चीज़ों को एक ऐसे अंदाज़ में किया जाए, जो कि बेहतर अंदाज़ हो, सबसे बेहतर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और अगर फिर भी कोई चीज़ हो जा रही है ना? हालाँकि होनी नहीं चाहिए, उसके लिए अपना एक तरीका बनाएँ, है ना? एक घर का एनवायरनमेंट सेट हो, किस जगह हमें क्या बात करनी है, भले ही कितना भी कुछ भी हो जाए, बच्चे हैं तो कैसे उनको सेपरेट किया जाए या अलग से कैसे बात की जाए, तमाम चीज़ें। ताकि बच्चे जो इन चीज़ों को बार-बार देखकर, सुनकर उन ये जो सराउंडिंग, उनका जो पूरा घर का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे शॉटिंग, चिल्ला, पुकार हो या फिर नेगेटिविटीज़ हो, पॉजिटिविटी नहीं हो, है ना? और जो एक सैडनेस हो, इमोशंस तो ज़्यादा हो,
है ना, डिप्रेशन हो, मायूसी हो, ये तमाम चीज़ें मिलाकर बच्चों के जो है कॉन्फिडेंस को तोड़ती है कहीं न कहीं। हालाँकि कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा साइंस की नहीं देखिए, बच्चे बड़े होने के बाद बाहर निकलते हैं, तमाम चीज़ें वो खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन कहीं न कहीं ये एक ट्रॉमा उनके बचपन से दिमाग में बना रहता है और वो कहीं न कहीं उनको जो नुकसान पहुँचाता है। और नहीं पहुँचाए ना पहुँचाए, ये तो हो सकता है कि बच्चे जो है उन चीज़ों को दोहराए, जो कि आप हरगिज़ नहीं चाहते होंगे। है ना? तो ज़रूरत है कि आप जो चीज़ नहीं चाहते बच्चों से, उन चीज़ों को अपने अंदर भी हटाएँ और हटाने के साथ-साथ ठीक है, फिर भी हो जाती है चीज़ें तो अपना एक एनवायरनमेंट बनाएँ इस तरह का इतना अच्छा, जहाँ पे हमेशा खुशहाली हो, है ना? पॉज़िटिविटी हो, कॉन्फिडेंस हो, हँसी हो और जो है एक अच्छा-सा माहौल बन सके। हम इन चीज़ों को बिल्कुल दूर कर दें, ये जो ब्लेम है, कंपैरिज़न है, शॉटिंग है, तमाम चीज़ें, क्योंकि एक बुरा जो एनवायरनमेंट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है बच्चों को अंदर स्ट्रेस दे सकता है, उनके अंदर एंग्ज़ायटी तक क्रिएट कर सकता है। और एक जो पॉज़िटिव और जो एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें जो कॉन्फिडेंस दे सकता है, उनके अंदर अच्छाई ला सकती है और उन्हें जो एक इंसान बनने में उनके लिए एक सपोर्टिव हो सकता है। आप नर्चर कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें ज़िम्मेदार बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और उसे अपनी ज़िम्मेदारी के एतबार से उससे सवाल किया जाएगा, उसका जो हिसाब लिया जाएगा। तो क्या हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं कि घर में तमाम बड़े, माँ-बाप ख़ास करके, वो जो अपने बच्चों के लिए ज़िम्मेदार है और दूसरे बड़े भी अपने छोटों से के लिए ज़िम्मेदार है, यहाँ तक छोटे भी। तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाएँ, है ना? घर में जो है शांति हो, अच्छा हो, सुकून हो, हैप्पीनेस हो, पॉज़िटिविटी हो, इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने घर के तमाम चीज़ों में तवज्जो दें कि हमारे रवैये, हमारी बातचीत, हमारे लेन-देन, हमारे डील्स, हमारा पेशेंस लेवल और तमाम चीज़ें, एक्टिविटी जो होती है दिन भर 24/7, इन चीज़ों में हम कैसे हैं? क्या हम वैसी है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी औलाद से, बच्चों से कि वो इस तरह से बने? डिसिप्लिन, एक घर का रूटीन, ये सारी चीज़ें बच्चों को जो है लाइफ़ लॉन्ग जो है आगे चल के ताउम्र रहने वाली जो एक कैरेक्टर बनाएगी। तो हम इसे अपना एक मिशन बना लें, एक विज़न बना लें कि हम अपने बच्चों के लिए हमारे अंदर ये तब्दीली लाएँगे। आज ही से, अभी से बैठकर बड़े जो मीटिंग कर रहे हैं, बैठकर जो सोचे, उस पे डिस्कस करें कि हमें कैसा रवैया इख्तियार करना है। एक-दूसरे को ऐसा तरीके से बताएँ, क्या चीज़ करनी, क्या चीज़ नहीं करनी, जो चीज़ बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें हम तमाम माँ-बाप, और जो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा कि हम बच्चों को जो है अच्छा इंसान बना सकें, एक नेक इंसान बना सकें कि वो जो आखिरत में जन्नत जाने वालों में से बन जाएँ। है ना? ये हम तमाम इन्वेस्ट करते हैं, तमाम पैसे खर्च करते हैं कि बच्चों का करियर, फ्यूचर बने, ठीक है एक हद तक। वो अपनी सारी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तमाम स्कूल, पढ़ाई और जो चीज़ उनको देना है, जिस चीज़ के लिए वो पैसे ले रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं। लेकिन एक अच्छा किरदार, पर्सनैलिटी, नेक इंसान, आखिरत में जन्नत जाने वाला एक इंसान बनाना हम आपके हाथ में है। देने वाला हिदायत तो अल्लाह ही है, लेकिन हमारी अपनी कोशिश हो, हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें। तो इस चीज़ के लिए हर तक कोशिश करें हम सब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को सब्र, इस्तिक़ामत और जो है पेशेंस लेवल दे और डील करने की तौफ़ीक दे, और हमें जो है घरों में हमारे सुकून और एक अच्छा माहौल बनाने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला हमें, और घर में सुकून अता करे और बच्चों को जो नेक स्वालेह बनाए, और जो है आखिरत में इंशाअल्लाह पूरी फ़ैमिली जो है एक मिशन बनाए कि हम सब पूरी फ़ैमिली को मिलकर जो है जन्नत पा लेना है, किसी तरह जन्नत में एंटर कर लेना है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर पूरा देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।